प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 3 दिसंबर दिन शनिवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 पद। वचन कहता है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया है और आप ही अपने संतान और अपने ढेरों समेत उसमें से पिया। प्रियों, उस सामरी स्त्री ने यहोवा से निडरता से पूछा कि क्या वह याकूब से बड़ा है या मेरे पुरखाओं से। वह कुआं जिसने वह पानी भरने आई थी याकूब द्वारा खोदा गया हुआ कुआं था। याकूब के समय से हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी वह कुआं न गिरा और न सूखा। कुएं ने सामरियों और उनके पशुओं की प्यास बुझाने के लिए पानी उपलब्ध कराया। जब भी उस कुएं के पास से लोग गुजरते तो याकूब के उस महान कृतज्ञता को याद करते और उसे महान व्यक्ति कह के उसकी प्रशंसा करते। हमारे प्रभु यीशु ने उस कुएं की ओर इशारा किया और सामरी स्त्री से कहा। यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 13 और 14 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रियों, इस संसार के किसी भी कुएं का जल अनंत जीवन के जल की बराबरी नहीं कर सकता जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। यशायाह की पुस्तक में यशायाह 12 के 3 में भविष्यवक्ता कहते हैं कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। प्रियों, एक बार आप उद्धार का जल पी लेते हैं तो आप फिर से कभी प्यासे नहीं रहेंगे। जब दाऊद ने उद्धार के जल के बारे में बात की तो उसने कहा कि मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। उद्धार का प्याला आपको उद्धार के सोते से पानी लेने में मदद करता है। याकूब जिसने कुआं खोदा था उसकी बहुत इज्जत की जाती थी। जरूरत के समय मदद करने वालों को लोग आदर्श मानते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि पुरुषों से प्राप्त सहायता भी ईश्वर का उपहार होता है और अंत में उन मनुष्यों की महिमा करते हैं जिनसे उन्होंने मदद पाई। कई बार हम सांसारिक सुख और विलास के लिए अपने प्रभु की आज्ञा को अनदेखा कर देते हैं और हमारा जीवन दयनीय होता जाता है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि उन्होंने यहोवा के सामने खड़ा होना पड़ेगा जो याकूब से भी बड़ा है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन हमारा न्याय भी होगा और जो हम संसारिक कार्यों में न्यायोचित अपने कार्यों को नहीं करते हैं उसका भी न्याय किया जाएगा। प्रभु में प्रिय लोगों, हमें और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार में हम जो भी करते हैं वो दूसरों के लिए उन सबसे महान कार्य, उन सबसे बड़ा कार्य यह है कि हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके वचनों पे चलते रहें, क्योंकि हमारा प्रभु याकूब से भी महान है। वह उन सब लोगों से महान है जो आज इस धरती पे महान बने हुए हैं। इसलिए आइए अपने प्रभु को अपने पूर्ण मन से महान माने और अपने कार्यों में भी उसकी महानता को प्रकट करें। आज के मनन के लिए भजन संहिता की पुस्तक 146 अध्याय 5 पद। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यह हेजकेल की पुस्तक उसका 45 और 46 अध्याय, संध्या के समय पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।